तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद आज ये वीडियो आ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। थंबनेल पे आप लोग देख चुके होंगे कि क्या बताने वाले हैं। NO2, NO2 प्लस, NO2 माइनस और NO3 माइनस का हम लोग लेव स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज, हाइब्रेशन और बॉन्ड एंगल निकालने वाले हैं, ठीक है ना। इससे एक क्वेश्चन नीट में बन जाएगा। नीट में जो आया हुआ क्वेश्चन वो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले ये चारों का लेविस स्ट्रक्चर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए लेविस स्ट्रक्चर निकालने का जो है बहुत सारा स्टेप होता है, कम से कम 5-6 स्टेप होता है, ठीक है। तो 5-6 जो स्टेप है वो हम स्टेप लिखवा नहीं रहे हैं, बस ये लेंगे उसी के साथ स्टेप बताते चलेंगे कि इतना इतना ये स्टेप होता है, ठीक है। लेविस स्ट्रक्चर निकालने का ही एक स्टेप है, लास्ट सबसे लास्ट स्टेप, वो है फॉर्मल चार्ज, ठीक है। जिसको अलग कर दिए हैं लेकिन साथ में ही हम लोग ये दोनों को साथ में ही देखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं लेविस स्ट्रक्चर। तो लेविस स्ट्रक्चर निकालने के लिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं किसका, NO2 का, ठीक है। NO2 का पहला स्टेप जो होता है लेविस स्ट्रक्चर निकालने का वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। ये मॉलिक्यूल है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, पहला स्टेप यही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, मान लीजिए NO2 है तो नाइट्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है। अगर ये सब नहीं पता है तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो वहाँ, अगर नहीं पढ़े हैं तो वहाँ से पता कर लीजिए, अगर पढ़े हैं तो ठीक है, समझ में आएगा ही, ठीक है। तो पहला स्टेप फर्स्ट में जो है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सबका। तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होगा, 5 होता है नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है। एक ऑक्सीजन का 6 होता है। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, 2 गो है तो 6 दूना 12 गो हो जाएगा, तो यहाँ कर देंगे 12। टोटल कितना आ गया, 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन NO2 को जो आ गया वो कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में जो होता है क्या करना होता है, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए। अब स्टेप 2 में क्या करना होता है कि पहले मालिक को ढूंढना होता है। मालिक को ढूंढ लिए। पहले जो होता है ये मॉलिक्यूल है तो इसमें से कौन मालिक है, इस मॉलिक्यूल का मालिक कौन है, यानी कि सेंट्रल एटम कौन है, तो सेंट्रल एटम ढूंढेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इससे जितना भी जुड़ा हुआ है गोतिया भाई, जितना भी गोतिया भाई इसका जुड़ा हुआ है, यानी कि सराउंडिंग एटम जितना भी है, सेंट्रल एटम से जो भी सराउंडिंग एटम जुड़ा हुआ है उसको क्या करेंगे कि सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। समझ में आया। पहले तो गोतिया मतलब मालिक को ढूंढेंगे, मालिक के साथ गोतिया लोग को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो पहले से मालिक को ढूंढेंगे, सेंट्रल एटम को। तो सेंट्रल एटम पहचानने का जो होता है कुछ 1-2 उपाय बता दे रहे हैं। सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम या तो देखो सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे, तो या तो उसका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, ठीक है, या लिस्ट नंबर में होगा, या एटॉमिक नंबर जो होगा उसका एटॉमिक नंबर वो ज़्यादा होगा, या लार्ज साइज का होगा। तो ये 4 गो तरीका बता दिए हैं जिससे देख के पता चलेगा कि सेंट्रल एटम कौन है। तो देखिए तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका अब ऐसा स्टेप नहीं है कि पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे फिर नंबर देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 गो में से जो क्राइटेरिया भिड़ेगा वो होगा, ठीक है ना। जैसे कि NO2 है तो NO2 में देखो तो लिस्ट नंबर वाला लेके चलते हैं। तो देखो कम नंबर में कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा सेंट्रल एटम। 1-2 गो और कैरेक्टर देख लो भिड़ा के कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो कम किसका है, इसका कम है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का कम होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो नाइट्रोजन होगा। समझ में आया कि नहीं, ये वाला लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस टाइप से हम लोग सेंट्रल एटम यानी कि मालिक को ढूंढ लेंगे। तो दूसरा स्टेप है यही कि सेंट्रल एटम को ढूंढना है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। अब इसके बाद क्या करना है कि सेंट्रल एटम को गोतिया के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना है। सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो, 1 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन इधर हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अभी हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में यहाँ आते हैं हम लोग। स्टेप 3 में क्या करना होता है कि जैसे कि हम गोतिया भाई को जोड़ें, ठीक है, जोड़े तो जितना इलेक्ट्रॉन मेरा ख़त्म हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन जोड़ने में ख़त्म हुआ उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से घटा देंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, गोतिया को जोड़ने में क्या इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ, 1 बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन खत्म होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन एक यहाँ इलेक्ट्रॉन,
वैसे ही एक यहाँ, तो कितना टोटल इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ है मेरा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से घटा देंगे, यही है तीसरा स्टेप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ये वाला इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, तो हो जाएगा कितना, 17 - 4, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया स्टेप तीसरा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं स्टेप 4 में, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड हो गया, स्टेप थर्ड हो गया, स्टेप 4 में अब आते हैं। अब स्टेप 4 में क्या करना होता है कि जितना ये बचा, ये जितना बचा घटाने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है ना, उससे हम अब ऑक्टेट फुलफिल करते हैं, ठीक है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब होता है कि हर एक एटम के पास जो है, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल पढ़े होंगे तो वहाँ से आप लोग को पता होगा कि 8 जो है कंप्लीट होना चाहिए प्रत्येक को, ठीक है ना। यानी कि सब कोई कितना रोटी खाएगा, 8 रोटी खाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहले तो क्या करना है कि ऑक्टेट फिल करना है, ठीक है ना, ऑक्टेट पूरा करना है। चलो पूरा लिख देते हैं, पूरा ऑक्टेट पूरा करना है, किसका, सराउंडिंग एटम का। पहले सराउंडिंग एटम का पहले जो है ऑक्टेट पूरा करना होता है, इस इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट पूरा करेंगे, किसका, सराउंडिंग एटम का। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उस सेंट्रल एटम को देंगे, सेंट्रल एटम को देंगे, ठीक है। या फिर डबल बॉन्ड में जाएगा, या फिर लोन पेयर में जाएगा, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन में जाएगा, या ट्रिपल बॉन्ड में जाएगा, तो कैसे भी हो सकता है। ऑक्टेट सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसमें, वो ऑड इलेक्ट्रॉन अगर बच गया तो ऑड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे जाएगा, या फिर लोन पेयर सेंट्रल एटम पे जाएगा, या फिर सेंट्रल एटम के पास अगल बगल डबल ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि इसका पूरा करने के बाद हम लोग सराउंडिंग का पूरा करने के बाद हम लोग इसका पूरा करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो पहले अब स्टेप 4 में क्या है कि इतना स्टेप ये 2 में कर लिए थे ये, ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या करना है कि ये देना जरूरी नहीं है, ये हम बस ऐसे ही दे रहे हैं बाउंड्री, ठीक है। तो चलिए पहले अब क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है, किसका, सराउंडिंग एटम का। ऑक्टेट पूरा करने का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक एटम को कितना इलेक्ट्रॉन देना है, 8 इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। तो चलिए 8 पूरा देते हैं। तो इसके पास गए तो ये बोला कि ये मेरे पास 2 गो पहले से है, ठीक है ना, ठीक है। तो हमको बस 6 गो देना, ज़्यादा मत देना। ये ऑक्सीजन ऐसा बोला, तो चलिए इसको 6 गो दे देते हैं। लो धरो, ठीक है। अभी ऑक्सीजन के पास गया, बोला, ये भी उसी बोला, तना के बोल रहा है कि देखो मेरे पास 2 गो पहले से है, 6 गो से ज़्यादा दिया तो टंगरी मार के तोड़ देंगे। तो ये तो हम भी बोले कि अच्छा ठीक है ले लो भाई 6 गो, इसको भी 6 गो दे दिए। तो कितना इलेक्ट्रॉन खपत हो गया इसमें से, 6 गो यहाँ 6 गो यहाँ, 12 गो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब बच गया है 1 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 गो इलेक्ट्रॉन, अब देखो तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब किसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, नाइट्रोजन का पूरा नहीं हुआ। तब नाइट्रोजन के पास जाएंगे, नाइट्रोजन से पूछेंगे क्या आपका ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो जैसे कि गोतिया भाई खा लिया सब, मतलब खाया नहीं है अभी, रखा है अपने पास, रख लिया 8 गो पूरा के रख लिया। अब गया मालिक के पास, बोले आपका हो गया, आप रख लिए हैं, आप जितना आपको चाहिए। तो बोला नहीं भाई मेरे पास देखो तो कितना है, तो 2 और 2 4 गो तो है। अब 1 गो यहाँ जो बचा, यहाँ ऑक्टेट पूरा करने में कितना खत्म हो गया, 12 गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो इधर 6 गो इधर, 12 गो खत्म हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, बस 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, बोलेंगे कि अब देखिए तो अब पूरा, तो बोलेगा कि नहीं 2 2 4, 2 और 2 4, 1 5 गो तो बचा है, 5 गो हुआ है। तब क्या करेंगे कि अब इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ये बगल वाला सराउंडिंग जो है वो लोग को दया आ जाता है, बोलता है कि अच्छा रुकिए हम दे देते हैं 2 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन बोला कि रुकिए, जब भी देगा, और ये भी याद रखना कि जब भी देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 नहीं देगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन बोला कि लीजिए हम 2 गो दे देते हैं। तो 2 गो से आप बॉन्ड बना लीजिए, ठीक है। तो 2 गो से ये लोग क्या किया, बॉन्ड बना लिया। अब देखो तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7, अभी भी 1 घट रहा है। अभी ऑक्सीजन बोलेगा कि हम भी दे देते हैं, रुक जाइए। तो ये ऑक्सीजन बोला कि लीजिए हम भी दे देते हैं आपको, क्या याद करिएगा। तो ये भी दिया। तो जब ये दिया तो देखो तो कितना नाइट्रोजन के पास हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, अब 1 9 गो हो गया। अब ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो गया। नाइंसाफ़ी इसलिए हो गया क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है अपना ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं करने पाता है। नाइट्रोजन का फैमिली, नाइट्रोजन में जो नीचे है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, तो नाइट्रोजन के अलावे जितना ये लोग हैं, ये लोग अपना ऑक्टेट को एक्सपांड करता है, यानी कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। लेकिन ये नाइट्रोजन जो है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखने पाता है, ठीक है।
ठीक है। तो इसी को इसका कुछ रीजन है, इसमें ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है ना। एस और पी के अलावा डी ऑर्बिटल नहीं होता, जबकि लोग में डी ऑर्बिटल होता है। तो इसीलिए 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख पाता है, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त करने पाता है, नहीं रख पाता, इसके पास जगह ही नहीं, कहाँ रखेगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन बोलता है अच्छा ठीक है आप नहीं रखने पाइएगा तो छोड़िए हम ही रख लेते हैं। तो ये अपने पास ही रह जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी सोचता है कि चलो इस बार हम हैं से 7 गो इलेक्ट्रॉन में स्थिर रहेंगे, क्या कर सकते हैं, अगर ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा और नहीं होगा। तो यही हो गया हमारा क्या चीज़, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ NO2। तो ये समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नहीं समझ में आया, ठीक है, या फिर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो हो गया चौथा स्टेप। अब पांचवा स्टेप यही है फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज निकाल लेना होता है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया होगा तो बस एक ही उपाय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। अब हम लोग चलिए निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ NO2। तो चलिए निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ NO2। तो फॉर्मल चार्ज का जो फार्मूला होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये होता है वैलेंस फॉर्मल चार्ज का फार्मूला, ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है। अब चलिए हम सबका एक से निकाल देते हैं। पहले ये ऑक्सीजन का निकालते हैं, देखिए इसका नंबर 1 दे रहे हैं, ठीक है ना, नंबर 1 इसका निकालते हैं, फिर इसको नंबर 2 बोल देते हैं, इसको नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है। तो पहले इसका एक का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बताइए ऑक्सीजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 6 माइनस लोन पेयर, देखिए तो कितना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का गो है 1 2 3 4 गो है, 4 गो है कि नहीं, ठीक है। 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का गो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 गो है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे माइनस 1/2 गुना, उसके बाद फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का गो है। तो देखिए बॉन्ड क्या गो बनाया है, 2 और 2 4 गो बॉन्ड बनाया है, मतलब 1 और 1 2 गो बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो 2 बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 यानी कि इसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो बॉन्ड है, तो 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन, समझ में आया कि नहीं। अब 6 माइनस 4, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 6 माइनस 6 बराबर हो जाएगा कितना, 0। यानी कि इसका जो आया वो 0 आया फॉर्मल चार्ज, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब हम लोग निकाल लेते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसका मिटाना पड़ेगा क्योंकि उतना स्पेस तो है नहीं। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो तो कितना है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बस 1 है, लोन पेयर तो है ही नहीं, बस 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन, जब 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना तो उसको ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चलिए हम लोग यहाँ लिखते ही चलेंगे, ठीक है ना। जब बॉन्ड एंगल निकालेंगे तो वहाँ पर जो है, वहाँ पे ज़रूरी पड़ेगा, इसमें क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिख देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन आता है सेंट्रल एटम पे तो उसको ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 यहाँ लिख देंगे, 1/2 गुना बॉन्ड पेयर, तो कै गो बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3 गो बॉन्ड बनाया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कै गो हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ कर देंगे 6। अब 5 माइनस 1 माइनस 2 दिया तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 बराबर 1। तो 1 आया, यानी कि इस पर कितना फॉर्मल चार्ज है, +1 का फॉर्मल चार्ज है, बुझाया कि नहीं। यहाँ आया +1 तो +1 का फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं इस ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले मिटाना होगा। तो पहले मिटा देते हैं। चलिए ऑक्सीजन का तो फॉर्मल चार्ज कितना होगा, फॉर्मल चार्ज अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 2 6 गो है, माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो 2 कर देंगे। तो 6 माइनस 6 और फिर 2 से 2 कटा तो -1। अब 6 में से 6 जाएगा तो 0 माइनस 1 बराबर हो जाएगा -1 आ गया। तो इस पर हो जाएगा कितना, -1। तो यहाँ देखिए इसको मिटाते हैं 1 2 3। यहाँ देखिए ये हो गया इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और ये हो गया इसका फॉर्मल चार्ज। इस पे जो होता है फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 है। ये ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज यहाँ 0 है, इस पर +1 है, इस पर -1 है। अब ये +1 का नज़र -1 पे पड़ गया, बोला अरे वाह
ये तो कमाल हो गया, ठीक है, चमत्कार हो गया। ये +1 और -1 बोला कि चलो हम लोग कट लेते हैं, ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इसीलिए इस मॉलिक्यूल पे हम लोग को कोई फॉर्मल चार्ज नहीं दिखता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि फॉर्मल चार्ज निकाल के बताइए तो हम लोग उस टाइप से निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, लेविस स्ट्रक्चर NO2 का। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन मतलब NO2 का समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको NO2+ का निकाल के दिखाइए वीडियो को पॉज करके। वीडियो को पॉज करने से पहले एक बात याद कर लीजिए बस कि अगर प्लस है मॉलिक्यूल पे, ठीक है ना, अगर मॉलिक्यूल पे प्लस होगा, ठीक है ना, तो वो सेंट्रल एटम पे जाएगा और माइनस होगा तो वो जो है सराउंडिंग एटम पे जाएगा। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो चलिए अब वीडियो को पॉज कीजिए और बना के दिखाइए दूसरा NO2+ का, ठीक है, NO2+ है ना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके बना के दिखाइए, ठीक है। तो आप चलिए हम बना देते हैं। तो पहला क्या स्टेप है, आप जल्दी जल्दी बना देते हैं, सारा स्टेप तो समझा दिए हैं। और एक और लास्ट स्टेप, एक और बात बता देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर है मॉलिक्यूल पे तो वो जाएगा सेंट्रल एटम पे, अगर निगेटिव चार्ज है तो वो जाएगा सराउंडिंग एटम पे, ठीक है, सराउंडिंग एटम पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला बात बस याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो पहला स्टेप क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। नाइट्रोजन का 5 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, तो 12 हो जाएगा। माइनस एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब भी निकल जाता है ना, केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन जब इंटर करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो जब पॉजिटिव है कि इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 5 17, 17 में से 1 गया तो 16 है इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप, मालिक को ढूंढना है। और मालिक को ढूंढने के बाद गोतिया को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना है। तो मालिक इसमें कौन है, नाइट्रोजन है। उसके बाद जितना भी गोतिया है उसको अटैच कर देना है सिंगल बॉन्ड से। अब क्या करना है, जितना भी सिंगल बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन ख़त्म हुआ है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से घटा देना है, ठीक है। तो 2 और 2 4 को ख़त्म हुआ है, तो 16 में से हम 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हो जाएगा कितना, 12 इलेक्ट्रॉन। अभी 12 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कहाँ करना है, इसका करना है ऑक्टेट को फुलफिल करने में। पहले सराउंडिंग एटम का उसके बाद जो है सेंट्रल एटम का। और सेंट्रल एटम पे कैसे कैसे आ सकता है, ऑड इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के रूप में। तो इस टाइप से आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब ऑक्टेट को पूरा करते हैं। पहले किसका, सराउंडिंग का। तो ये बोलेगा ऑक्सीजन को कितना चाहिए, सभी को 8 चाहिए, ठीक है ना, 8 मैक्सिमम 8 चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन बोलेगा कि मेरे पास 2 है, 6 को बस दे दो, ठीक है ना। अरे तो 6 को दे दो, तो इसको 6 को दे देते हैं। 2 2 4 2 6, इहो बोला कि 6 को दे दो, 6 को दे दिए, ठीक है। तो 6 और 6 12 हो, अरे 12 तो इसी में चला गया, ठीक है ना। तो अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, पूरा फुलफिल हो गया। अब हम जाएंगे नाइट्रोजन के पास, बोलेंगे कि आपका कंप्लीट हुआ। तो ये बोला कि नहीं मेरा तो देख लो कितना है, 2 और 2 4 को तो है ये है। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा कि अच्छा रुकिए हम आते हैं, हम दे देते हैं। तो ये ऑक्सीजन इसको दे दिया। तो कितना हो गया, अब 2 2 4 2 6 हो गया। यह ऑक्सीजन बोला कि हम भी दे देते हैं, तो ये ऑक्सीजन इसको दे दिया। तो कितना होगा, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ई का ला दिया, ई काहे ला दिया, यह दे देता फिर से। तो अरे तो ये ऑक्सीजन जो है 3 बॉन्ड नहीं ना बनाता, ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो इसी की वजह से ये ऑक्सीजन भी देता है। ये भी 2 बॉन्ड बनाता है, बना लिया। ये भी 2 बॉन्ड बनाता है, बना लिया। और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या बताए थे, एक और अभी जो बताएं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम पे जाएगा, अगर निगेटिव चार्ज रहता तो इस सराउंडिंग एटम पे किसी पे जाता। तो अब सराउंडिंग एटम पे किसी पे जाता तो वो वाला हम इस पे बताएंगे NO2- में, कि अगर माइनस आ जाएगा तो सराउंडिंग एटम के कौन सा एटम पे जाएगा वो पता चलेगा फॉर्मल चार्ज से, ठीक है ना। वो फॉर्मल चार्ज से पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अच्छा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर क्या फालतू, लेविस स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ NO2। अब क्या करना है, फॉर्मल चार्ज अब हम सबका निकाल देते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं।
ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज चलिए निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज किसका का निकालते हैं, पहले ई ऑक्सीजन का। अच्छा बताइए तो ई ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज देखिए कि सेम होगा, इसलिए सेम होगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, दोनों का है कि ऑक्सीजन है, लोन पेयर भी सेम है, बॉन्ड पेयर भी सेम है, तो दोनों का सेम सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए ई ऑक्सीजन का निकाल देंगे तो वही इसका भी होगा। तो कितना हो जाएगा ई ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 होगा, -1/2 गुना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4 होगा, तो 6 - 4 तो 6 - 6 0, यानी कि इस पे लोन पेयर 0 मतलब फॉर्मल चार्ज 0, इस पे भी फॉर्मल चार्ज कितना 0। देखिए इसका भी वही होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हाफ गुना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं किसका, नाइट्रोजन का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, लोन पेयर तो है ही नहीं, -1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 8 है, तो हो जाएगा 5 - 2 चौका यानी कि 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा +1। तो इस पे का पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा है यही तो है +1, यानी कि यही तो है फॉर्मल चार्ज इसका। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस सिर्फ +1 आया, बाकी इस पर 0 है, तो ये +1 के +1 रह गया, अगर माइनस होता तो कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं। तो यही हो गया हमारा क्या चीज़, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2+ का। ठीक है, उम्मीद तो कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन पता नहीं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं NO2- का। ठीक है, NO2- तीसरा NO2- का देख लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, कितना है 5, उसके बाद 6 दूना 12, एक ऑक्सीजन का 6 होता है, तो दोनों ऑक्सीजन का मिला कितना हो जाएगा 12, तो 12 हो गया। फिर देखिए माइनस इस पे है -1, एक माइनस है, कहने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया है, ठीक है ना, घुस गया है। तो घुस गया है, जब आ गया है फैमिली में मिल गया है तो ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 12 5 17 1 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब अब दूसरा स्टेप क्या है कि मालिक को ढूंढना है। ठीक है, सेंट्रल एटम को ढूंढना है। तो नाइट्रोजन तो दिख रहा है, ये चारों में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही होगा। अब सराउंडिंग एटम को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना, तो सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिए। ठीक है, हो गया। अब निगेटिव चार्ज है, नहीं एक मिनट अब क्या करना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, सेंट्रल एटम ढूंढ लिए, अटैच कर दिए। ठीक है, उसके बाद जितना यूज हुआ उसको घटा देते हैं इसमें से, तो 18 - 4 हो जाएगा कितना 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन का क्या करना होता है, पहले सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना होता है, उसके बाद सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो सराउंडिंग का कर लेते हैं, तो इसको कितना चाहिए 6 चाहिए, तो 6 दे दिए, इसको भी 6 चाहिए तो 6 दे दिए। ठीक है, तो 6 और 6 हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें से कितना यूज हो गया 12, तो अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इससे पूछेंगे कि आपका है कि ना, तो ये बोलेगा कि 2 और 2 4 गो है, तो ये जो 2 बचा है इसको दे देते हैं, बोलेंगे लो लोन पेयर के रूप में। हम बोले थे कि नहीं कि ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो पहले ये जो इलेक्ट्रॉन आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ये जितना यूज हुआ उसको घटाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आया उसका यूज हम लोग क्या करते हैं ऑक्टेट को फुलफिल करने में, पहले किसका सराउंडिंग एटम का, उसके बाद किसका सेंट्रल एटम का, और सेंट्रल एटम पे या तो ऑड इलेक्ट्रॉन के रूप में आ गया, या लोन पेयर के रूप में, या डबल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड के रूप में। तो इस टाइप से आ गया। तो यहाँ देखिए यहाँ लोन पेयर के रूप में आ गया। ठीक है, यानी कि इस पर कितना हो गया एक लोन पेयर हो गया। इस पर लोन पेयर नहीं है ना, नो लोन पेयर, जीरो। इस पर लोन पेयर नहीं आया था, इस पर लोन पेयर कितना है एक लोन पेयर आया था, एक लोन पेयर आया है ना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसका देख लेते हैं ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं। 2 2 4 2 6 गो है, तो एक ऑक्सीजन बोलेगा कि चलो हम देते हैं वो, तो ये एगो दे दिया। ठीक है, तो कितना हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया टोटल का फुलफिल हो गया। अब क्या करना है, अभी निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज को हम क्या बोले थे कि सराउंडिंग के एटम पे देना है। अब ये निगेटिव चार्ज इस पे होगा कि इस पे होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा फॉर्मल चार्ज से। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज, तो चलिए फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। पहले ये ऑक्सीजन नंबर 1 का निकालेंगे, फिर नाइट्रोजन का निकालेंगे दूसरा नंबर, और फिर ये तीसरा नंबर। ठीक है, तो चलिए पहला ऑक्सीजन का निकालते हैं, पहला का। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 हो गया। उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 4 हो गया, -1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2 और 2 4 हो गया। 6 - 4 - 2 दूना, तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। 6
6 माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि इस पर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये नंबर दिए हैं पहला दूसरा तीसरा, ये ना कि ये फॉर्मल चार्ज है, नहीं, यहाँ देखिए 0 फॉर्मल चार्ज है इस पर। ठीक है, फॉर्मल चार्ज इस पर 0 है। अब दूसरा पे देख लेते हैं कितना है सर। ठीक है ना, इस पर 0 फॉर्मल चार्ज आया। अब हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन का, यानी कि दूसरा नंबर का। ठीक है, दूसरा नंबर का, तो नाइट्रोजन पे कितना होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है। उसके बाद हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 दूना 6, 3 को बॉन्ड बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 2 और यहाँ हो जाएगा 3, 3 और 2 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। इस पर भी फॉर्मल चार्ज 0 आया, इस पर भी फॉर्मल चार्ज कितना आया 0। अब इसका चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, -1/2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो 6 - 6 -1 तो हो जाएगा 0 - 1 बराबर -1। तो इस पर कितना आ गया फॉर्मल चार्ज -1 आ गया। ठीक है, ये सब मिटाते हैं आलतू फालतू चीज़। तो इस पर कितना आ गया फॉर्मल चार्ज -1। अब इस पर फॉर्मल चार्ज 0 है, इस पर भी 0 है, तो 0 0 मतलब कोई चार्ज ही नहीं है, तो -1 इस पर आ गया। ठीक है, यानी कि निगेटिव चार्ज किस कौन सा ऑक्सीजन पे होगा, इस पर हो गया। अब बुझाया समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट NO3- का। यही हो गया लेविस स्ट्रक्चर या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं किसका NO3- का चौथा नंबर। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 5, एक ऑक्सीजन का 6 तो 3 ऑक्सीजन का 18। और एक निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आया है, जब आया है तो ऐड करेंगे 18 और 5 8 5 13 23 अब 1 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि मालिक को ढूंढे, मालिक के साथ जितना भी गोतीय भाई उस लोग को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दे। तो 3 गो ऑक्सीजन है ना, तो 3 गो से अटैच कर दिए। अब जितना अटैच करने में जितना इलेक्ट्रॉन का खपत होगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से घटा देंगे। तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 18 इलेक्ट्रॉन, 18 बचेगा ना। हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऑक्टेट फुलफिल में यूज करना है। ठीक है ना, पहले किसका सराउंडिंग एटम का, उसके बाद फिर सेंट्रल एटम का। ठीक है, तो सराउंडिंग एटम का देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन है, 2 को पहले से है, इसको 6 और चाहिए तो 6 दे देते हैं। इसको 2 है, 2 पास है इसके पास तो 6 चाहिए, इसके पास भी 2 है तो 6 चाहिए। तो 6 को यहाँ 6 12 6 18 ले, 18 के 18 यूज हो गया इसी में, यही 18 इलेक्ट्रॉन रख लिया। तो और है इसके पास देने के लिए, इसको देने के लिए बचा नहीं, बचा तो छोड़ देते हैं। अब यहीं से इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे। बताओ कितना है, इसके नाइट्रोजन के पास कितना है टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6 गो है। कोई एगो ऑक्सीजन दे देगा तो 8 गो हो जाएगा कि नहीं, तो यही ऑक्सीजन मान लो इसी से दिवा देते हैं तो हो गया 8 गो, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। ठीक है, अब आ रहा है निगेटिव चार्ज कि निगेटिव चार्ज होगा कहाँ, इस पर भी लोन पेयर कितना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। इस पर भी लोन पेयर 0 था, इस पर एक लोन पेयर है ना, और इस पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको रहना जरूरी है क्योंकि बॉन्ड एंगल निकालने समय जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब बच गया क्या चीज़, फॉर्मल चार्ज। तो चलिए निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज पहले निकालते हैं। ई सिंगल बॉन्ड है, फॉर्मल चार्ज पहले निकालते हैं। ऑक्सीजन नंबर ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3 और फिर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन नंबर, मतलब कि नाइट्रोजन को 4 नंबर दे देते हैं। ये नंबर दिए हैं, ठीक है ना, 1 2 3 और 4। तो पहले ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज पहला का निकाल देते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 4 माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, 6 - 4 तो हो जाएगा कितना 6, तो हो जाएगा कितना 0, यानी कि इस पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, 0 फॉर्मल चार्ज आया, यानी कि इस पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन नंबर 2 का। ठीक है, 2 का देख लेते हैं। तो 2 का बताइए तो कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और चलिए बनाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है। ठीक है, तो 6 - 6 माइनस
कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 - 1 हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा। यानी कि इस ऑक्सीजन पे कितना है, -1 फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑक्सीजन नंबर तीसरा का कि उस पर कितना फॉर्मल चार्ज है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा, -1/2 बोंड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा, इसी ऑक्सीजन के जैसा होगा। ठीक है, तो 6 में से 6 गया तो 0 माइनस हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस पर भी हो जाएगा कितना, -1 फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं है तो 0, -1/2 बोंड पेयर इलेक्ट्रॉन है, हाँ 1 2 3 4 तो 8 हो जाएगा यहाँ। तो 5 - 4 तो हो जाएगा कितना, +1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पे हो जाएगा कितना, +1 फॉर्मल चार्ज। अब देखो तो एक प्लस का नज़र एक माइनस पर पड़ गया। ठीक है ना, एक प्लस का नज़र चाहे तो इस पे पड़ जाएगा, चाहे तो इस पे पड़ जाएगा, ये दोनों में से किसी को लेके फुर्र हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसी को लेके फुर्र हो गया। ठीक है ना, इसको ई प्लस इसको ई माइनस को लेके ई प्लस ई माइनस को लेके फुर्र हो गया। ठीक है, तो कितना ये सब नंबर मिटा देते हैं, ये फॉर्मल चार्ज इस पर तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस पर एक आगे का चीज -1। ठीक है, इस पर एक आ गया -1 तो ये बच गया खाली। ठीक है, तो -1 ना लिखे खाली माइनस भी लिखते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन पे आ गया क्या चीज़, माइनस। ठीक है, तो यही हो गया हमारा क्या चीज़, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ NO3- और ये फॉर्मल चार्ज टोटल बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये कि लेविस स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो एडिट करते तो थोड़ा सा नहीं हो पाता, मोबाइल में बहुत कम स्पेस है। ठीक है ना, इसकी वजह से तो ये हाइब्रिडेशन और बॉन्ड एंगल अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब ये दोनों को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए।